नमस्कार दोस्तों, आपका एजुटेक मित्रा यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराई से स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज शिक्षा विभागीय समाचार को लाइक करें और फॉलो करें। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आईसीटी लैब के लाइव मॉड्यूल को किस प्रकार अपडेट करेंगे, उसमें कौन कौन सी जानकारियां भरनी है। मैं आपको बता देता हूं कि ये एकमात्र पहला वीडियो है जिसके अंदर आप लाइव जानकारियों को अपडेट होते देखेंगे। अभी तक आपको जो भी वीडियो लॉन्च किए हैं लोगों ने, वो केवल पीडीएफ के माध्यम से समझाया है और एक केवल जुगलबंदी बैठा करके बातें बताई गई है। मैं आपको इस मॉड्यूल की लाइव जानकारी बताने जा रहा हूं। तो चलिए हम सीधी एक स्कूल की लॉगिन के ऊपर चलते हैं और लाइव अपडेट करते हैं आईसीटी मॉड्यूल को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक स्कूल की लॉगिन आईडी को लॉगिन कर चुका हूं और यहाँ पर विद्यालय में देखेंगे आप टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब आईसीटी मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को हमें करना है अपडेट, तो यहाँ हम कर देते हैं क्लिक। और जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार के 1 2 3 4 5 6 और 7 टैब ओपन होंगे टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब मॉड्यूल के, और प्रत्येक मॉड्यूल की विशेष जानकारी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ आपको समसा पीएबी ये फंड रिसोर्स है और ये फंड रिसोर्स आपके सभी जगह काम आएगा। ठीक है, तो आप पहली बार भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लैब डिटेल क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको आईसीटी लैब और ये चीजें आपके ऑटोमेटिक आ जाएगी, ईयर भी आ जाएगा और यहाँ पर आपकी लैब इंस्टॉलमेंट कब हुआ है उसकी डेट आपको यहाँ पर जो आपका ये बटन है इसके ऊपर क्लिक करके आपको डेट चूज करनी है और वहां पर आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। दोस्तों, दूसरा मैं आपको बताता हूं लैब अंडर एएमसी, यानी कि आपकी जो लैब है वो उस कंपनी के अंडर में मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग आती है या नहीं आती, यानी कि आपकी लैब है वो 5 साल पुरानी है या नहीं। अगर आपकी लैब 5 साल पुरानी नहीं है तो अंडर मेंटेनेंस रहेगी, अगर है तो वो फिर यहाँ नो का बटन पे क्लिक करना रहेगा। तो इस स्कूल के मायने में है कि यहाँ पर नई आप देख पा रहे हैं 18 मई 2023 को इंस्टॉल हुई है, तो लैब है नहीं। ठीक है, तो नई लैब है इसलिए ये मेंटेनेंस के अंडर में है, इसलिए मैंने किया यस। तो 5 साल पुरानी है, 5 साल से पुरानी तो नो करना है, अगर 5 साल से पुरानी कम है तो यस करना है और सेव बटन पे क्लिक करके आपको डिटेल को कर देना है सेव। तो आपकी डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। ओके दोस्तों, अगला आपका आता है ऑप्शन एड लैब। दोस्तों, एड लैब में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी भामासा या सीएसआर या डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट डिम्प्ट या माइनॉरिटी स्कीम या एमएलए एमपी कोटे से या एसडीएमसी या स्मार्ट सिटी के तहत अगर आपके विद्यालय में लैब आती है तो इन ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, अन्यथा इसे आपको खाली छोड़ना है। ठीक है, और अगला आता है लैब अंडर आइटम डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। यहाँ क्लिक करते हैं, हमें फंड रिसोर्स में क्लिक करते हैं समसा पीएबी और फिर चलते हैं इसमें आईसीटी लैब को क्लिक करना आपको, और फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम आ गया आपका जन सहभागिता स्कीम और यहाँ पर आपको गो बटन पे कर देना है क्लिक। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, इस लैब अंडर आइटम डिटेल्स के अंदर आपको बताना है कि आपके जो आइटम्स है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये इतने सारे आइटम आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से कौन से आइटम आपके पास में है, उनके स्पेशलाइजेशन क्या है, उनका महत्व क्या है, उनकी क्वांटिटी आपके पास में कितनी है, वो प्रेजेंट में वर्किंग है या नहीं है, और नहीं वर्किंग है तो उनकी संख्या लिखनी है, इफ नॉट वर्किंग तो रिपेयरेबल है या नॉन रिपेयरेबल है, और अगर चोरी हो गए तो कितने चोरी हुए उनकी सारी की सारी डिटेल डाल करके आपको लिखनी है और फिर यहाँ करनी है आपको सेव। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी लैब नहीं है, 5 साल पुरानी नहीं है, एकदम न्यू है, तो आपको पास में जितने भी आइटम है वो सारे के सारे यहाँ पर आपको चूज करने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक चीज चूज करके बता देता हूँ कि हेडफोन है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन है लिसनिंग गुड है, अच्छे हैं। ठीक है, क्वांटिटी 20 मिले हैं। ठीक है,
तो 20 मेरे को मिले हैं और 20 के 20 हैं वो वर्किंग में हैं, नॉट वर्किंग में 0 है, रिपेयरेबल भी एक भी नहीं है, नॉन रिपेयरेबल भी एक भी नहीं है, थेफ्ट मेरा कुछ भी नहीं हुआ और मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको सेव। ओके, तो आप देख सकते हैं डाटा सक्सेसफुली सेव। इस प्रकार आपके जितने भी आइटम अभी अवेलेबल हैं या वो काम नहीं कर रहे हैं या उनकी रिपेयरिंग करनी है तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। ओके, चलिए इस प्रकार आपको जितने भी उपकरण हैं वो सारे के सारे अपडेट करने हैं। अगला चलते हैं हम प्रोजेक्ट लैब इंचार्ज। दोस्तों शानदार सी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। यहां पे क्लिक करें, समसा पीएबी आईसीटी लैब, प्रोजेक्ट का नाम होगा जन सहभागिता और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे गो बटन में। और गो बटन में हम यहाँ पर जो हमारा आईसीटी का इंचार्ज है उसके मोबाइल नंबर है और मेल आईडी है वो हमें यहाँ पर अपडेट करना रहेगा। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आपके जितने भी स्टाफ है उनके नाम आ जाएंगे, उनके मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है और सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपको आपका आईसीटी इंचार्ज, उनके मोबाइल नंबर और मेल आईडी अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आईसीटी लैब का जो इंचार्ज है उसको ही सिलेक्ट करना, बाकी डिटेल ऑटोमेटिक आपके आ जाएगी। तो ये थी प्रोजेक्ट लैब इंचार्ज डिटेल। अब मैं आपको बताता हूँ लैब फंक्शनैलिटी डिटेल्स क्या है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और समसा पीएबी पे क्लिक करता हूँ और आईसीटी लैब पे क्लिक करता हूँ और गो बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर स्कूल का नाम आ गया, स्कूल के डाइस कोड आ गए, ये स्कूल की कैटेगरी क्या है, प्रिंसिपल कौन है, प्रोजेक्ट क्या है और लैब की स्थिति अभी क्या है, क्रियाशील है, अक्रियाशील है, आंशिक क्रियाशील है। तो यहाँ पे जो लैब है वो क्रियाशील है और सेव बटन पे हम क्लिक कर देते हैं तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आ गया है। ओके, अब दोस्तों हम अगला ऑप्शन लेते हैं डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट ऑर्डर अदर देन द लैब डिटेल्स। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में जो जो आइटम थे इस लैब के अंदर मैंने उन आइटम को चूज कर लिया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक नीचे ऑप्शन लेकर के कि यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके लैब में कौन कौन से आइटम है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, और उनमें से कोई भी आइटम आपको चूज करना है और वो कितनी संख्या है उसकी। और यहाँ आपको मैं एक ऑप्शन बता देता हूँ क्रियाशील कितने हैं और उनकी क्रियाशीलता लिखनी है और उसका फंड है वो आपको यहाँ पे लिखना है और फिर बाद में सेव बटन पे क्लिक करके इसको कर लेना है हमको सेव। तो इस प्रकार ये डिटेल भी आपकी हो जाएगी सेव। तो दोस्तों अगली डिटेल आती है इंटरनेट डिटेल। तो हम क्लिक करते हैं इंटरनेट डिटेल के ऊपर। यहाँ दोस्तों आप देखेंगे कि इंटरनेट पहले तो आपके है या नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये अपडेटेड डिटेल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलें। अगर इंटरनेट है तो आप हाँ करें, अगर नहीं है तो ना करें। और प्रदाता कंपनी कौन कौन सी है आप देख सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन का माध्यम क्या है, मोबाइल हॉटस्पॉट है या लैन है या वाईफाई है। तो अगर आप इंटरनेट यहाँ पर कोई भी ले रहे हैं और अगर आप मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं तो उसकी डिटेल लिखें। और मेरे यहाँ पर ब्रॉडबैंड है, ठीक है, तो ब्रॉडबैंड है, मैंने यस किया, बीएसएनएल है और लैन है सिस्टम। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर लिया। इस प्रकार आपको भी ये डिटेल है जो सेव कर लेनी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब मॉड्यूल को इस प्रकार आपको फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है और इसके लिए हमको 5 दिन का समय मिला है। तो जिन जिन स्कूल के अंदर आईसीटी लैब हैं, जैसे जैसे उपकरण है वैसी डिटेल आपको अपडेट करनी है। इससे बेहतरीन जानकारी अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल के जो प्रोवाइडर है, जो भी टीचर्स लोग या कोई और है वो बनवा रहे हैं उनमें नहीं है। केवल यही आपको ये जानकारी मिलेगी। अगर आपको कोई समस्या है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर दिए हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहां से इस सूचना को, जानकारी को, कोई भी जानकारी आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।